पाटन में बीजेपी सांसद विजय बघेल के आमरण अनशन पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं पर गलत मुकदमे दर्ज कर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सीएम रमन सिंह समेत सभी बड़े बीजेपी नेता अपने सांसद के समर्थन में पाटन जा रहे हैं। बीजेपी नेता राज्य सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से भी इस मुद्दे पर साथ देने की गुहार लगा चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि विजय बघेल की शिकायत पर बीजेपी सरकार में उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि इस मसले पर शासन ने किसी का पर एक पक्षी कार्रवाई नहीं की है। सब कुछ प्रक्रिया के तहत हो रहा है। मुझे याद आता है कि जब मैं राजनांदगांव गया था तो रमन सिंह जी मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे खिलाफ एफआईआर करवाए थे। और सुखद संयोग देखिए, शिकायतकर्ता विजय बघेल जी ही थे। आज रमन सिंह जी जा रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक के शासन प्रशासन की बात है तो शासन ने किसी के खिलाफ कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिन लोगों ने शासकीय धन का तोड़फोड़ किया, नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज था। कोर्ट में वो लोग जाके अग्रिम जमानत लिए, जिनको नहीं मिल पाया तो उसका निराकरण तो न्यायालय ही होगा ना। चलिए, तो एक तरफ सांसद विजय बघेल का अनशन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। चलिए, इस पर हमारे साथ कांग्रेस नेता रमेश वल्यानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अब सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि कोई एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कुछ रिएक्शन इस पूरी खबर पर आपका? देखिए, भूपेश बघेल जी का वो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ये घटना घटी है और ये सारे अखबारों और मीडिया में आया हुआ है कि ये शराबबंदी के लिए गए थे और वहां पर शराब की गाड़ी आई, तो विजय बघेल जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए थे वो शराब की गाड़ी को लूटने में लगे, इसलिए पुलिस ने केस दायर किया। तो एक तरफ आप अपराध करते हो और दूसरी तरफ अपराधियों को सुरक्षा में काम करेंगे, ये कैसी राजनीति हो रही समझ नहीं आ रहा है। अब यदि वो लोग अरेस्ट हुए हैं तो वो न्यायालय, पुलिस और न्यायालय के बीच का मामला है। न्यायालय उनको संज्ञान में लेगा, जिनको जमानत देनी होगी देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी था। लूट कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है, आंदोलन होता है किसी ध्येय के लिए। उस ध्येय से तो आपका मार्ग फिसल चुका था। तो कम से कम विजय बघेल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि किस बात को लेकर आप अनशन में बैठ रहे हैं। क्या अपराधियों को बचाने के लिए आप अनशन में बैठेंगे? क्या यही आंदोलन का तरीका है? बड़ा हास्यास्पद स्थिति ये दिख रही है प्रदेश में, जो बिल्कुल अक्षम्य है। जी रमेश जी, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम इस पर बात करते हैं। श्रीचंद जी, जिस तरह से आज इस पूरे मामले पर सीएम ने ये कहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है और कोर्ट इस पूरे मामले का निराकरण करेगा। सांसद विजय बघेल लगातार आंदोलन कर रहे हैं काफी लंबे समय से, लेकिन आज बड़े नेताओं का साथ उनको मिला है, तो क्या माना जाए कि ये एकता दिखाने की भी आज कोशिश की पाटन दौरे पर है पूर्व सीएम भी? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल जी के साथ खड़ी है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पे लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से वहां पे शराब दुकान खोली गई, बाकी शहर की दुकानें बंद थी, रायपुर की दुकानें बंद थी, पाटन क्षेत्र में दुकान खुली थी, 15,000 की भीड़ वहां पे इकट्ठी हो रही थी। 12-15,000, 18,000 लोग वहां पे एकत्रित हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये दुकान बंद की जाए क्योंकि यहाँ पे कोरोना फैलने का एक संकट पैदा हो जाएगा। विरोध करने गए थे, शराब वहां पे ऑटो भर भर के जा रहे थे, तो क्या हमारे कार्यकर्ता के शराब लूटने गए थे? ये बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनीति से प्रेरित होकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। जिस प्रकार देखिए, मरवाई चुनाव में किस प्रकार जिस अमित जोगी को इन्होंने 2013 में टिकट दिया था, आदिवासी मांग के टिकट दिया था और कांग्रेस की टिकट पे लड़े, इस बार इन्होंने लड़ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं देखिए, विरोधियों को दबाने का एक षड्यंत्र तो रचा जा रहा है पूरे प्रदेश में। कहीं ना कहीं विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया नहीं जा सकता। कैसे नशीले पदार्थों का गढ़ बन गया राजधानी,
कौन रोक पा रहा है? 1.5 साल में इन्होंने जो जिस प्रकार से हत्याओं का दौर, 15 साल में आप लोगों ने नशीले पदार्थों का घर बना दिया है जी। तो उसकी हत्या हो जाती है। और किस प्रकार से नशीले पदार्थों का, ड्रग्स का व्यापार छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में हो रहा है। कांग्रेस सरकार विफल रही है इसको सबको रोकने में, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। चलिए सृजन जी हमारे साथ रमेश जी लगातार बने हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। रमेश जी, आपने सुना होगा सृजन सुंदरानी को कई आरोप वो लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान करने, दबाव करने, सरकार को फेल, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा आश्चर्य लगता है कि सृजन जी बोल रहे हैं कि 12-15 हजार लोग गए थे। आज विजय बघेल जी की स्थिति ये है कि उनको वहां कोई जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग उनकी इज्जत बचाने के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं। दरअसल सवाल ये नहीं है, प्रताड़ित करने का सवाल ही नहीं है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अजीत जोगी जी की जाति का मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया हुआ है और केंद्रीय छानबीन समिति ने ये पाया गया कि उनके अजीत जोगी जी के जाति आदिवासी नहीं थी और इनके जो नंद कुमार साय जी हैं, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने उठाया। चलिए अब देखना होगा, फिलहाल तो इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, इस पर भी सभी की निगाहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।